जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, मौत तो आनी है और मौत का दिन निश्चित है, तो मौत से क्या डरना, जब तक जीना है शेर की तरह जीना है। और हमारा सपना है कि मैं परमवीर चक्र लूं और देश की सेवा के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए। और ये कह रहे हैं, आप समझ सकते हो, हमारे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे साहब ने कहा था। और 3 जुलाई 1999 को 24 साल उम्र मात्र थी। और आप समझ सकते हो, आप ऑपरेशन कारगिल के दौरान उन्होंने ये बात कही थी, अपने पिताजी से कही थी। उन्हें पिताजी की जुबानी आप सुन सकते हो। और दूसरी बात कहूंगा दोस्तों कि OROP 3 की घोषणा कब होगी। हाँ जी दोस्तों, घोषणा कब होगी, बजट सत्र में, और क्या क्या मांगे होंगी पूरी, क्या कम्यूटेशन पेंशन के ऊपर बात होगी, क्या 18 महीने DA के ऊपर बात होगी, क्या सेना की जितनी और 5% बढ़ोतरी की बात होगी जो संसदीय समिति ने उसकी अनुशंसा कर दी है। आखिर इस बजट में क्या होगा, घोषणा कब होगी। और बात कहता हूं, सेना के जवान यानी 2 जवान हुए शहीद, और पुलवामा में 4 आतताइयों को किया ढेर। नई टेक्नोलॉजी के साथ आप देख सकते हो कि फायर को किस तरह एडजस्ट कराया जा रहा है, आप उसका वीडियो देख सकते हो। और मैं बात करूंगा गुड न्यूज, यानी सेना को मिला लाइट टैंक, यानी जोरावर, यानी जनरल जोरावर साहब के नाम पर, वो भी DRDO ने किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ऐसे वीर योद्धा को, आज वैसे भी पुण्यतिथि है हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की, जो परमवीर चक्र विजेता, मैं उन्हें नमन और सैल्यूट करता हूं, उनके साहस और पराक्रम को। और मनोज पांडे साहब का एक वीडियो है, जरा उनके पिताजी ने क्या कहा है और कितना शेर दिल इंसान ने कहा है। मौत तो निश्चित है, जब आएगी तो आएगी, जब तक जीना है शेर की तरह जीना है। और मेरा सपना सेना में जाने का सिर्फ यही था कि मुझे परमवीर चक्र हासिल करना है। और ये जुनून, ये पागलपन इस देश को बहुत कुछ दे गया, लेकिन अंततः वो अपने प्राणों की आहुति दे गए थे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये डरने की कोई जरूरत नहीं, मृत्यु तो एक निश्चित समय पर आएगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, उसका एक समय निश्चित है, तो मृत्यु से तो डरना ही नहीं। निडर, ये एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है जो कैप्टन मनोज पांडे के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से दर्शाता है। उनको मैं नमन करता हूं, ऐसे वीर योद्धा को। और मैं बात करूंगा सबसे पहले कि बजट की बात। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो सुन सकते हो कि 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू होगा और 23 जुलाई को बजट की होगी घोषणा। देखिए, बजट सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश होगी, 23 जुलाई को बजट पेश होगा। उसके बाद जो हमारे विभिन्न मंत्रालयों की जो ग्रांट्स होती है उस पे चर्चा होगी, फाइनेंस बिल भी पास होगा। 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पर रिपोर्ट होगी कि किस मंत्रालय को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और उसके साथ 23 तारीख को बजट एलोकेशन होगा। और उसके ऊपर फिर आगे बहस होती रहेगी, अगस्त महीने तक उसकी बहस है। और हमारे जो केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे हैं, सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन 3, जैसा कि हमने सवेरे वीडियो डाला था, उसकी घोषणा 99.9% संभव है। यानी टेबल वगैरह तैयार हो गई, सारी चीज हो गई, बस बजट एलोकेशन के साथ घोषणा हो जाएगी। और उसका इंप्लीमेंटेशन आप समझ सकते हो सितंबर के महीने में या अगस्त से सितंबर में कभी भी हो सकता है, ये पक्की खबर है दोस्तों। दूसरी खबर है कि 18 महीने DA एरियर के ऊपर, जैसे कि JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा लगातार मीटिंग और दबाव बना रहे हैं। 18 महीने DA एरियर के ऊपर क्या कुछ बात होगी। कम्यूटेड पेंशन 15 से 12 करने के ऊपर भी बार बार वित्त मंत्रालय को लिखा गया है। वित्त मंत्री से मीटिंग हुई है, वित्त मंत्रालय के सारे डेलीगेशन से बात हुई, केंद्र कर्मचारियों के संगठनों की। इसके ऊपर उन्होंने ना हाँ कहा था ना कहा था, इसके ऊपर क्या निकल के आता है। और मैं बात करूंगा 5% बढ़ोतरी, जिसकी रिपोर्ट थी कि नई सरकार गठित होते ही पेंशन धारकों को तोहफा हर 5 साल में बढ़ेगी आपकी 5% पेंशन, और 65 साल से मिलेगा इसका एडिशनल फायदा। जैसा हम सभी जानते हैं कि संसदीय समिति की यह सिफारिश ही, इसके ऊपर क्या अमल करेगी सरकार, इसके ऊपर आप डिटेल में आप जानते हो, समझ सकते हो। अब मैं बढ़ता हूं दोस्तों पुलवामा की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही कि 4 आतताइयों को ढेर किया और दो हमारे सूरवीर जवान अपने देश के लिए वीरगति यानी हो गए कुर्बान। पुलवामा में जवान और आतंकियों के बीच हुई 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकी ढेर, 2 जवानों का बलिदान। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के 2 जगह पर हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने 4 आतताइयों को ढेर किया। ड्रोन फुटेज में आतंकियों के आप बॉडी देख सकते हो, पूरे इलाके की घेराबंदी है। फिरसिल चिन्नी ग्राम में 4 आतताई निपटा दिए गए और 10 आतंकियों का खात्मा इस महीने कर चुके हैं।
पुलिस अधिकारी और जो रिपोर्ट्स आ रही है उन्होंने कहा है कि कार्रवाई में लैश नाइक प्रदीप नैन घायल हो गए थे, उन्हें तत्काल अस्पताल ले गया जहां पर वो दम तोड़ चुके हैं। सतर्कता अभियान जारी है। दूसरा मुठभेड़ में आप बात कर सकते हो चिन्नी गांव में हुई और जहां पर दहशतगर्द में 4 आतंकियों को मार गया। गोलीबारी में हवलदार राजकुमार घायल हुआ और वो भी इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुठभेड़ जारी है, आतंकवादियों की बॉडी भी नहीं हटा सके। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मारे गए जो भी आतताई हैं हिजबुल आतंकी हैं। आप देख सकते हो, इसका आप वीडियो भी देख सकते हो, आप समझ में आ जाएगी कि एक किस तरीके का ऑपरेशन और किस तरह प्लान किया गया है, उसको किस तरह फायर को एडजस्ट कराया जा रहा है। आप समझ सकते हो, यानी बिल्कुल फायर को एडजस्ट कराने के बाद कौन कहाँ है, जैसे सर्विलेंस पे जा रहा है और जहां पर आपके वस्ट जा रहे हैं, वस्ट को कैसे एडजस्ट करा करके और उनको कैसे निपटा जा रहा है। और दोस्तों अभी आप एक वीडियो गुड न्यूज, यानी एक हमारे DRDO ने लाइट टैंक यानी जोरावर तैयार किया, उसका ट्रायल हो गया और उस ट्रायल की आप एक वीडियो देख सकते हो। और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, जनरल जोरावर सिंह के नाम पर, एक योद्धा के नाम पर यह टैंक रखा गया। ये सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि 2027 में यानी आर्मर्ड रेजिमेंट के लिए सप्लाई होगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।